नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कल रात चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इन ठिकानों में पाकिस्तान के सियालकोट में सरजाल कैंप, महमुना जोया और मरकज तैयबा मुरीद के तथा बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सवाई नाला और मुजफ्फराबाद में सैयद नाबिलाल, कोटली गुलपुर, बिम्बर और कोटली अब्बास में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान आतंकी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जिसमें भर्ती, आतंकवादी विचारधारा और आतंकी कार्रवाइयों का प्रशिक्षण तथा लॉन्च पैड शामिल है। प्रेस वार्ता में हमले में नष्ट किए गए आतंकवादी स्थल और सैन्य तथा नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए बिना सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी गई। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत की खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि भारत पर और भी हमले हो सकते हैं। श्री मिस्री ने कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट नामक समूह ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है और ये समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस संदर्भ में मुख्य सचिव सुधांश पंत और पुलिस महानिदेशक यूआर साहू मुख्यमंत्री से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने आमजन से सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है। इस बीच प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जैसलमेर एयरबेस पर हाई अलर्ट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम फुल एक्टिव मोड में है। एयरबेस के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जबकि जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 4 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों में जिला कलेक्टरों ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। इन दिनों चल रही फाइनल परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने और नियमित रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज देश भर के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित आतंकी हमले की स्थिति में नागरिकों को तैयार करना है। प्रदेश में ये सिविल डिफेंस ड्रिल राजधानी जयपुर सहित 28 शहरों में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सायरनों के प्रभावी संचालन और आमजन को सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी जाएगी। साथ ही ब्लैकआउट की भी व्यवस्था होगी, जिसमें शहरों और इमारतों की लाइट्स बंद की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।